तो जी आज सुबह से हो रही है बारिश और मौसम काफ़ी ठंडा है। तो बस फिर वही है ना, ठंड में बच्चों का मन करता है कुछ गर्मा गर्म खाने को, और नया नया जब छुट्टी हो तब तो ज़रूरी। तो सुबह मैंने आलू मटर बनाई थी, यानी कि दोपहर में। तो तभी मैंने थोड़े आलू एक्स्ट्रा उबाल लिए थे, कुछ सब्ज़ी बना दी आलू मटर की, और ये मैंने रख लिए थे। भाई पकोड़े वगैरह जो कुछ भी बनेगा वो बना लूँगी। तो पहले मेरे मन में आया कि ना वो टिक्की बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास ये आलू मैश है ना, ये रखा है। मैं सोच रही थी इसको जितना भी अब लगा दूँ, बस जल्दी से ख़त्म कर दूँ। तो इस वजह से मैंने टिक्की बनाना सोचा। फिर एक यही है ना कि जब कभी अचानक से हम कुछ बनाते हैं तो कुछ सामान घर पे होता है, कुछ नहीं होता है। तो दही वगैरह तो थी और हरी चटनी भी थी, पर मेरे पास इमली नहीं थी, जो मैं इमली वाली चटनी बनाती, सौंठ जो होती है। तो जी फिर मैंने बच्चों को कहा ऐसा करती हूँ, पकोड़े बना देती हूँ। तो बच्चे कह नहीं मम्मा टिक्की बना लो, ऐसा है वो टोमेटो सॉस रखा है ना, तो वो डाल लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे कह रहे वैसे कर देती हूँ। तो जी मैंने बना लिया। इसमें मैंने सिर्फ हल्दी और नमक डाला है, इस वाली जो अभी बना रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चे जो है ना वो कुछ ऐसा खाते ही नहीं है जो एक्स्ट्रा कुछ डाल दूँ इसमें मैं। और मिर्ची मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि मिर्ची मैंने घर पे बनाई हुई है, पीसी हुई है, वो थोड़ी तेज़ है। और जो सॉस है ना उसके अंदर भी थोड़ी मिर्ची है, तो फिर वो ये है कि ज़्यादा लगती बच्चों को, फिर खाते नहीं। तो इस वजह से मैंने डाली ही नहीं है। भाई जब सॉस वगैरह डलेगा तो एडजस्ट हो जाएगी, जितनी वो खाते हैं वो सेटिंग हो जाएगी। तो यही सोच के तो बस इसके गोले से बना लिए हैं, और इनको तल दूँगी बाद में, फिर इनको दबा के फ्लैट करके इनको कर दूँगी। तो घर पे जब हम टिक्की वगैरह ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं वो बहुत अच्छी लगती है। और मेरे हस्बैंड तो है ना बर्गर वगैरह वो बाहर का कुछ नहीं खाते, लेकिन जब घर पे बनाते हैं तब उन्हें बहुत पसंद आते हैं। फिर वो 2-3 भी खा लेते हैं, क्योंकि वो थोड़े हल्के होते हैं अपने घर के जो होते हैं। तो जी पर वही है ना, एक तो अपने घर पे वैसे जब हम अपने घर पे बनाते हैं ना, तो उसमें देखो मेहनत तो लगती है और ख़र्चा भी ना बाहर से ज़्यादा आता है। पर जब घर पे बनाते हैं तो एक तो हेल्दी होती है वो चीज़, क्योंकि अपनी निगरानी में बनाई, सब कुछ हम अच्छा यूज़ करते हैं। अब हम सरसों का तेल यूज़ करते हैं ज़्यादा, तो अब मैंने सरसों के तेल में ये बनाई है और खाने में हमें अच्छी लग रही है और हेल्दी ऑप्शन है। क्योंकि जो सरसों का तेल होता है ना वो नुकसान नहीं करता कच्ची घानी वगैरह का। और रिफाइंड वगैरह देखो ये सही हमें लगते ही नहीं है खाने में। मैं तो कभी उसे पूरियाँ वगैरह भी नहीं बनाती हूँ, सरसों के तेल को यूज़ करते हैं हम तो। और पराठे वगैरह में भी मैं वही यूज़ करती हूँ, और ना ही फिर ये नुकसान करते हैं। अब तो पहले ना कहते थे भाई थोड़ा तेल डालो, थोड़ा डालो। अब तो हम सब्जी में भी ज़्यादा ही डालते हैं। भाई अपने शरीर को चलाना है, गोड्डे जाम थोड़े ही ना करने हैं। तो इस वजह से उधर चाय बन रही है, ज़्यादा सा अदरक डाल के एकदम बढ़िया सी कड़क सी चाय बना रही हूँ। तो पहले तो चाट वगैरह जैसे भी खाएंगे खा लेंगे, फिर वही है ना, ठंड तो हो ही रही है तो फिर चाय पी लेंगे बच्चे। साथ में चाय लेनी होगी तो पकोड़े की तरह इस तरीके से ले लेंगे, मर्जी जैसे बच्चों की। और बस फिर यही है ना, ठंड में तो आजकल यही सब चलते हैं, और खाते भी रहना चाहिए। कहीं ये थोड़ा ही ना है भाई, खाओ पियो ऐश करो, अपने शरीर का भी ख्याल रखो, ऐसी बात नहीं। एक्सरसाइज वगैरह करो और काम को ज़्यादा से ज़्यादा करो, अपने घर के काम अच्छे से फुर्ती के साथ करो। तो जो भी खाते पीते हैं वो हजम तो हो ही जाता है ना, फिर वो नुकसान नहीं करता। जब खाते हैं और बैठे रहते हैं ना, और शरीर को हिलाते डुलाते नहीं है ना, तभी नुकसान करती हैं चीज़ें। अगर अच्छे से अपने काम भी सही करते हैं और खूब खाते पीते हैं तो कुछ नुकसान नहीं होता। इसलिए काम भी खूब जम के करो और खाओ पियो खूब मस्त रहो, है ना। भाई मैं तो ऐसे ही खाती हूँ, मुझसे तो फ्रिज होता नहीं है। और दूसरा अभी मेरा वेट हो गया था 62.5। मेरे को अपने आप से भारी लग रहा था शरीर। तो मैंने तो फिर वही है कि थोड़ा सा किया, अपने ऊपर ध्यान दिया, अपनी गैस को नीचे रखा। उठ बैठ ज़्यादा से ज़्यादा होती है बैठने से नीचे, और पेट भी अंदर दबा रहता है ना, तो सही रहता है। तो अब जब से मैंने नीचे गैस रखा है, और पोछा वगैरह जो है मैं बैठ के लगाती हूँ, सारा कुछ करती हूँ ऐसे, तो मेरा वेट जो है ना फिर वही सही हो गया है करके। वरना मेरी जो कमर है ना वो 30 से 34 हो गई थी, और अब दोबारा फिर से 30 हो गई है। थोड़ा सा क्या है ना भाई, खाने पीने को नहीं कम करो, अपने अपने शरीर पे ध्यान दो ना, क्या गलतियां हम करते हैं वो सब, है ना।
तो बस टिक्की जो है वो तैयार हो गई है, अभी मैं दे रही हूँ। पहले तो टेस्ट करने के लिए देती हूँ, क्योंकि बच्चे क्या है ना, पहले हम यही करते हैं, जो सबसे पहले बनती है ना, जैसे चीज़ भगवान जी को भोग लगाने के बाद, तो फिर उसको ना सारे जन टेस्ट करके देखते हैं कैसी बनी है। तो अभी बच्चा बड़ा है, तो जब बच्चे थोड़े से हो जाते हैं तो पहले मैं अपने घर में ऐसे करती थी, अब मेरी छाया करती है, तो वो टेस्ट करके बता रही है। फिर सबको थोड़ा थोड़ा वो टेस्ट करा देगी अपने वाले में से, उसके बाद फिर खाना शुरू करेंगे। अभी खा के बताएगी इसको कितना टेस्टी लगा है। तो इसको बहुत स्वाद लगी। इसने, वैसे हम बाहर से लाते हैं तो तब ऐसे नहीं खाते बच्चे, लेकिन घर पे बनाते हैं तो कहीं कहीं खा लेते हैं। और बच्चों की मैंने ऐसे ही बना दी थी वो नमक नमक में। अब अपने लिए जो बना रही थी ना, उसमें मैंने फिर गोभी भी डाली है और मटर को भी ग्राइंड करके डाला है। ये देखिए, धनिया भी डाला है, थोड़ा सा अदरक भी डाला है। और फिर मैंने यहाँ गलती एक की कि ना, मेरे दिमाग में ही नहीं रही बात कि भाई मैं तो टिक्की बना रही हूँ। मेरे वही पकोड़े वाली बात कि सब कुछ मिक्स करके बना दिए कटलेट। पर कटलेट भी तभी बनते हैं जो थोड़ा सा सही होना चाहिए ना, बाइंडिंग होनी चाहिए। जब मैंने इसको कर दिया ना, इसमें नमक मिर्च वगैरह सब कुछ डाला इसके अंदर, तो इसमें जब मैंने गोले बनाए इसके, बहुत अच्छे से बन गए और अच्छे भी लग रहे थे। जब मैंने उनको सेका ना, तला, तो वो अच्छे से तल भी गए, बढ़िया एंड करारे हो गए, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब मैंने उनको फ्लैट किया, थोड़ा दबाया, दबाने के बाद दोबारा सेका ना, तो वो ना उसमें बाइंडिंग कम होने के कारण ना फिर वो थोड़े फट गए, मतलब टिक्की पूरी पूरी बाहर नहीं आई। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उनको निकाला, जो गोले मेरे पास बचे हुए थे ना, उनको मैंने मिक्सी में ग्राइंड किया और उनका बना लिया पेस्ट। एक पेस्ट से टाइप में बन गया, वो बारीक हो गए। तो फिर मैंने उसके अंदर आलू मैश और मिलाया और एकदम फाइन सा, मतलब बढ़िया पेस्ट बन के तैयार हो गया, जैसे कि कटलेट का होता है। और फिर मैंने उनको दबा के बनाया, तो एकदम करारी करारी बढ़िया टिक्की बन के तैयार हुई। तो कभी भी बनाओ तो ये गलती आप भी मत करना। ये देखिए, मैंने बिल्कुल फिर फाइन पेस्ट बना लिया, इसको मिक्सी में किया। फिर तो मैंने, वो गोभी थोड़ी मोटी थी ना, तो उसकी वजह से ये दिक्कत आई। वैसे कोई बात नहीं थी, क्योंकि गोभी को मैंने थोड़ा सा दिमाग से निकल ही गया कि मैं भाई ये बना रही हूँ, मैं पकोड़े थोड़ी ना बना रही हूँ। होता है ना कई बार ऐसे। तो जी फिर आप ये गलती कभी मत करना है ना, ध्यान रखना। तो जी बस ये कर दूँगी मैं अच्छे से। एक बार तो मैंने कर दिया है इसको, मतलब बना तलने के लिए डाल दिए हैं। तो जो थोड़ा और था ना, मैंने बाद में किया था, उसमें मैं भी कर रही हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल गोले जो है ना, इन बिल्कुल फाइन से हैं। तो अभी जो सिकी गई है ना, उसमें भी मेरे ध्यान नहीं रहा। जैसे मैं ना निचोड़ के उसको तेल को निकाल रही थी ना, तो ये मैंने ऐसे ही आराम से निकाल दी। फिर सोच रही इसमें इतना तेल क्यों निकला है, ध्यान नहीं रहा। फिर मैंने टिश्यू से इसको साफ़ किया, भाई इतना तेल भी अच्छा सा नहीं ना लगता। तो फिर हस्बैंड के लिए लगाई प्लेट और फिर उनको दिया मैंने ये। और इस वाली में तो मैंने प्याज वगैरह भी डाल दिए थे, क्योंकि प्याज के साथ अच्छी लगती है। और पहले से तैयारी हो तो देखो, नारदाना वगैरह सब कुछ रखते हैं। अब अचानक से एकदम बनाए तो फिर तो वही है ना, जो उस घर में सामान है उसी के हिसाब से बनाई जाती है। और फिर कोई ऐसी ये भी बात नहीं कि अच्छी ना बनी हो, एकदम बढ़िया। मैं तो सब्ज़ी बनाती हूँ बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से बनाती हूँ, जो बेसिक मसाले होते हैं, और एकदम बढ़िया सब्ज़ी बनती है। ज़्यादा तामझाम मैं करती ही नहीं हूँ, है ना। और खाने में भी हेल्दी रहती है ऐसी चीज़ें, और स्वाद तो लगती ही हैं। तो इन्होंने खाई, इन्हें भी बहुत टेस्टी लगी। एकदम स्वाद वही है ना कि जब बढ़िया बनती है तो फिर बढ़िया ही लगेगी। वो जी इन्होंने खा ली, उसके बाद फिर मैं बनाने ही लग रही थी बस, क्योंकि बच्चों के बाद इन्होंने खाई है, तो मतलब तैयार हो ही गई थी। फिर उसके बाद मैंने खाई, मैं अपने लिए लेके आई, क्योंकि गरम गरम सी खानी थी मुझे भी। और मैंने सिर धोया था, क्योंकि सुबह के टाइम धोया नहीं था, तो मैंने ऐसे ही तौलिया बांधे बांधे ही सारा काम भी कर दिया, फिर खा भी लिया, क्योंकि फिर शाम हो गई थी। तो जी बस आज तो मतलब ये था कि ठंड का पूरा मज़ा ले लिया, और काम करने का तो कुछ मन करता ही इन ठंड में, बस यही है कि कंबल में पड़े रहो। तो जी बस खा लिया है मैंने। आप भी बनाइए, खाइए और अपने परिवार को खिलाइए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।